जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ने वाले हैं पर रस। तो रस क्या है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। किसी काव्य को पढ़ने सुनने या किसी नाटक को देखने से हमें जिस असाधारण अविस्मरणीय आनंद का अनुभव होता है वही रस कहलाता है। कहने का मतलब जो असाधारण रहता है, जो हमें कुछ याद नहीं रहता और हमें महसूस होता है, उसी आनंद को क्या कहते हैं? वो रस कहलाता है। पहला होता है अपना हास्यरस। तो हास्यरस अपने पेपर में पूछा जाता है। तो हास्यरस क्या है? जब किसी घटना को देखने या सुनने समझने के बाद मानव हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है हो जाए वह हास्यरस कहलाता है। तो अपन इसको इस पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब किसी की वेशभूषा को देखकर अपने मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। इस प्रकार से भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं। पहचान क्या है? मन में हंसी का भाव, चेहरे पर खिलखिलाहट। चेहरे पर क्या आ जाती है? मन में हंसी का भाव आ जाता है और चेहरे पर आ जाती है खिलखिलाहट का भाव आ जाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, सकी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके, फिर पुनः बांधे लाओ सु नए नतना, रू कहे कहे बुंद करू छलके। तीसरा उदाहरण आपके बाद, निकसी उही गैल होइत जहाँ मोहन, लीनी उतारी तबे चल के। फिर आप ये भी लिख सकते, पतकी धरी श्याम सका रहे, उत ग्वारी हंसी मुख आंचल के। तो तीन चाहिए उदाहरण। तो आप इनको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और आपस में ये वाला भी उदाहरण लिख सकते हैं। थोड़ा जुकाम सा हो गया बच्चा। तो अब इसके बाद करते हैं अपन क्या? करुणा रस। जे बुत की धुरी शायद सुखी रहे उतर ग्यारी हंसी मुख आंचल की। जो आपको साथ दिखाने में मैं ध्यान नहीं दिया, चलो मैं ध्यान देता हूँ। तो अब आप इसको क्या करते हैं? अब करते हैं करुणा रस की। तो करुणा रस क्या है? जहाँ किसी घटना को सुनकर देखकर या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के मरण या हमेशा के लिए दूर होने से मन में शोक उत्पन्न हो, वहाँ करुणा रस होता है। करुणा रस का मतलब होता है शोक, दुख। किसी के चले जाने से हमें दुख होता है। इसकी पहचान क्या है? किसी युवक की मृत्यु होना, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोकपूर्ण वातावरण होना, उसके परिवार वालों द्वारा उसके प्रिय जन की तलाश पर रोना, वही क्या होता है? अपना करुणा रस के उदाहरण में आता है। वही अपना करुणा रस के उदाहरण में आता है। ठीक है, वही अपने करुणा रस के क्या आता है? उदाहरण में आता है। अब बात कर लेते हैं अलंकार की। अब बात किसकी कर लेते हैं? अलंकार की, सॉरी इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण क्या है? के सुनी मृदु बचपन भूप है सोकू, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकू। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हो, गौ रहियम नहीं कहीं कछु आवा, जनु सचान वन झपटे लावा, विवरण भयु नपट नर पालू, दामिनी हनु मनु तरु तालू। जो मतलब एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, चार उदाहरण है, एक उदाहरण ना है आपका। फिर माथे हाथ मूंदऊ दे लोचन, तनु धरी लाग सोचू जन सोचन। ये अपने दो उदाहरण पूछे जाने अपने पेपर में। दो में से एक, या तो अपन से हास्यरस पूछा जाता है, करुण रस, दो में से एक लिखना पड़ता है। अब इसके बाद कर लेते अलंकार। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी के सौंदर्य और अधिक प्रभावशाली आकर्षक बनाने वाला अवयव अलंकार है। अलंकार कविता के शब्द एवं अर्थ के आभूषण का कार्य करता है। अलंकार के बिना शायद काव्य की सुंदरता एवं मिठास संभव नहीं है। अलंकार नहीं। तो अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार। सबसे बात करते हैं शब्द अलंकार की। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि शब्द या ध्वनि के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्थ अलंकार की। तो अर्थ अलंकार क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला अलंकार। जहाँ किसी काव्य या रचना के सौंदर्य चमत्कार का आधार अर्थ हो अर्थात अर्थ पर आधारित आश्रित अलंकार ही अर्थालंकार कहलाता है। अब बात कर लेते एग्जाम्पल के उदाहरण की। तो उदाहरण हम पढ़ते हैं पहले उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार आपसे पूछा जा सकता है। तो जहाँ एक वस्तु की तुलना समान धर्म, शोभा, स्वभाव, गुण आदि के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाए
वहाँ पर अलंकार होता है। इसने कहा कि तुलना की बात की। तुलना किस किस की बात की? इसने कि समान हो, धर्म हो, शोभा हो, स्वभाव हो, उसके गुण हो आदि के आधार पर जब हम तुलना करते हैं तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, हमने उदाहरण दिया कि जो राधा है ना वो एक लड़की है रति, उसके समान क्या है? वो सुंदर है। उपयुक्त उदाहरण में राधा की तुलना रति से की जा रही, अर्थात राधा उपमेय है तथा रति उपमान है। राधा जिसकी मतलब राधा की तुलना रति से की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है, जैसे लिखा राधा की तुलना रति से, राधा की जो तुलना है वो रति से, तो रति जो राधा है उसकी तुलना किससे की? रति से की गई। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए उसे अपन उपमेय कहते हैं। के समान सादृश्य वाचक शब्द हैं और साधारण धर्म गुण सुंदरता या सुंदर है। हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं वो कैसे हैं? कोमल कमल से हैं। तो जो हरि के पद हैं वो कैसे हैं? जो इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना किससे की गई? कमल के फूलों से की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार अब आता है रूपक, जहाँ उपमेय उपमान के रूप में प्रयोग किया, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में प्रयोग किया जाता है या किया जाए या मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण सरोज पखारन लागो, पखारन लागा। तो उपयुक्त पंक्ति में चरण का सरोज है अर्थ कमल के समान बताएगा। जो मतलब जो चरण है वो किसके समान बताएगा? कमल। उसमें जो उपमा अलंकार था उसमें क्या था? तुलना करा रहे थे, मतलब उपमेय को उपमान से तुलना चल रही थी। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है? उपमेय को उपमान के समान बता दिया गया। जो चरण है वो सरोज एवं कमाल के समान बताया गया, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। चंद्रमुख की बनी रहत चकोरियां, तो मतलब चंद्रमुख के समान क्या रहती है? चकोरियां रहती हैं। इस पंक्ति में चंद्रमा और मुख के एक जैसा बताया गया है, अतः वहाँ रूपक अलंकार है। अब बात कर लेते हैं उपेक्षा अलंकार की। किसकी? उपेक्षा अलंकार की। तो जहाँ उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो यहाँ संभावना की जाएगी, इसमें उपमेय और उपमान की क्या की है? संभावना की जाएगी, समझा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण के मतलब इससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ लिखा, यहाँ मनु मानो, मनो जनु जानो, एवं मानु जानो, जनु निश्चय आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाच्य शब्द। अगर एक पंक्ति में लास्ट में अगर लिखी मिल जाती है शब्द तो हम इससे समझ जाते हैं कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, फूल कास सकल मही छाई, देखो आई की आवाज आ गई, छाई। और जनेऊ बरसरते प्रगट बुढ़ाई, देखो आई आ गया, जनु जानो मनु मानो, तो आई आ रहा, रवि आई आ रहा। तो ये सब किसके? इसी के। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपयुक्त उदाहरण में वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आने का वर्णन किया गया, मतलब वर्षा ऋतु के बाद कौन सी शरद ऋतु आने का क्या किया गया? वर्णन किया गया है कि शरद ऋतु में कांस के खिले पुष्प ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वर्षा ऋतु की वृद्धावस्था प्रकट हो गई हो। यहाँ कांस के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान में संभावित कल्पना की गई है। वस्तुतः अंततः में वर्षा ऋतु की गति और बल बुढ़ापे की तरफ दुर्बल पड़ जाती है। यहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द जनु द्वारा संभावना पर जोर दिया गया है। इस प्रकार सोहित ओढ़ पीठ पतु श्याम सलोने गात, एग्जाम्पल है इसका। और इधर लिखा, मानो नीलमणि शैल पर आते हो प्रयो प्रभात। उक्त वक्त पर क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो एक उदाहरण ये भी है। उस उक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब बात कर लें छंद की। तो छंद क्या है? परिभाषा, तुक मात्रा लय क्रम गणना यति गति आदि की नियत एवं अनुशासित पद रचना छंद कहलाती है, अर्थात मात्रा वर्ण लय आदि के विचार से होने वाले वाक्य रचना छंद कहलाती है। सोटा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा अर्ध समास है? यह दोहे के विपरीत होता है। दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। इसके प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्रा तथा द्वितीय चौथा चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। इसके विषम चरण में प्रथम व तृतीय में तुक होती है। जैसे कि उदाहरण लिखा, सुन के बट के बेन प्रेम लपेट अटपटे, बेहसे करुणा एन चित चई जान को लाखन तन। तो इसमें एक लय होती है बच्चा। रोला, तो रोला क्या? यह सम्मात्रक, वो अर्ध सम्मात्रक छंद था, यह सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं।
प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर अति होती है, विराम लगा रहता है और 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में अंत में 2 लघु या 2 धीर गुरु वर्ण यात्रा के साथ 2-2 चरणों में तुक होते हैं। जैसे कि देखो, जैसे ये 2 लघु मतलब 2 लघु मिलेंगे और या तो 2 धीर गुरु ऐसे मिलेंगे। जैसे उदाहरण लिखा है कि मूलन ही की जहाँ अध्योग गति के सब गाई, होम होतासन धूम नगर एके मलनाई, दुर्गति दुर्गन की जो कुटियल गति सरतन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। एग्जाम्पल एक भी है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो मिल गई, ये तो होती पता जाता। उठो उठो ए वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजय, तुम्हें बरेगी विजय, अरे यह निश्चित जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो ये सब क्या थे हमारे, हमने रस चंद्रलंका तीनों को कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके क्वेश्चनों को कैसे पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, तो उसकी हम वीडियो को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।